औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, कल हमने T2 का दूसरा सबक पढ़ा था, अनुमान था गेहूं का दाना। आज हम इस सबक के मुश्किल अल्फाज और उनके माने का मुताला करते हैं और कुछ सवालात भी पढ़ते हैं। सवाल मुश्किल अल्फाज माने: मोल लेना, खरीदना, हाजिर मौजूद, रिवाज तरीका, मुतमईन इत्मीनान रखना, महाराज बादशाह आज़म, पोता बेटे का बेटा, दरियाफ्त करना, खोज लगाना, ललचाई नज़र, लालच से बरी नज़र, पड़ोसी हमसाया। सवालात: सवाल नंबर 1, ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था? जवाब: गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया और एक चील ने आकर उसमें छेद कर दिया। इस तरह मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना है। सवाल नंबर 2, सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन था, बेटा, बाप या दादा? जवाब: सबसे ज़्यादा कमज़ोर बेटा था। सवाल नंबर 3, बड़े दादा ने उस दाने को क्यों पहचान लिया? जवाब: बड़े दादा ने उस दाने को इसलिए पहचान लिया क्योंकि ऐसा गेहूं उनके ज़माने में हुआ करता था। उसने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी था और खाया भी था। सवाल नंबर 4, आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है? जवाब: आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है, न वो खुदा पर ईमान रखता है और न अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, बल्कि दूसरों की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखता है। इसलिए आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी है। सवाल नंबर 5, गेहूं हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हम अच्छा गेहूं कैसे उगा सकते हैं? जवाब: गेहूं हमारी रोज़मर्रा खुराक है, यह हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा गेहूं उगाने के लिए अच्छे बीज और अच्छी ज़मीन की ज़रूरत होती है और हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से अच्छा गेहूं उगा सकते हैं। खाली जगहों को पूरी कीजिए। नंबर 1, गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं डैश डैश का दाना है। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना है। नंबर 2, ऐसा गेहूं का डैश डैश उससे पहले किसी ने नहीं देखा था। ऐसा गेहूं का दाना इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। नंबर 3, अपने पड़ोसी के माल की तरफ ललचाई हुई डैश डैश से नहीं देखना चाहिए। अपने पड़ोसी के माल की तरफ ललचाई हुई नज़रों से नहीं देखना चाहिए। नंबर 4, इस वक्त हर इंसान अपनी डैश डैश पर भरोसा करता था। उस वक्त हर इंसान अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। नंबर 5, इसीलिए उसका गेहूं इतना बड़ा होता था कि देखने में अंडे की डैश डैश लगता था। इसीलिए उसका गेहूं इतना बड़ा होता था कि देखने में अंडे की मानद लगता था। सवाल नंबर 4, पढ़िए और याद कीजिए। अक्लमंद, ज़रूरतमंद, गैरतमंद, दीनदार, शानदार, दयानतदार, सेहतमंद, दर्दमंद, गुनहगार, मालदार, हयादार, ईमानदार। सवाल नंबर 5, इस कहानी को पढ़कर आपको क्या सबक मिला? मैंने आपको पढ़ाया या आप खुद बता सकते हैं कि इस कहानी को पढ़कर आपको क्या सबक मिला। ये आपके लिए होमवर्क है। ये काम जो मैंने आपको पढ़ाया, इसको अपनी कॉपी पे उतारे और याद किया कीजिए। बाकी वसलम, खुदा हाफिज़।